आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल को हल करेंगे। साथ ही आपको एक सवाल भी दिया जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और इस टाइप का सवाल जो है हर साल 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग तो पहले बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक एकदम शानदार वाला देने वाला हूँ, जो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। चलिए सवाल कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है ना। सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में जान लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे इसको हल करेंगे। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है ना। सम संख्या यानी इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यानी पूरी तरीके से 2 से कट जाती है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 से लेकर अनंत तक जो जो संख्या 2 से कट जाएगा वो सब का सब सम संख्या होगा। सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं, और लास्ट में जो आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। चलिए कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। अब 10 बोला है ना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो 2 सबसे पहला सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, है ना। 2 दाहे 20, 10 संख्या पुर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या पुर गया, है ना। क्या कहा, प्रथम यानी शुरू से 10 सम प्राकृतिक संख्या, शुरू से 10 प्राकृतिक सम संख्या हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इसका माध्य निकालना। सबके बीच देखिएगा 2 2 का अंतर है ना। 4 में से 2 घटेगा तो 2, 6 में से 4 घटेगा तो 2 का अंतर है, 6 और 4 में, 8 और 6 में 2 का अंतर है, 10 और 8 में 2 का अंतर है ना। सब में 2 2 का अंतर है। तो सबसे पहला तरीका, जब अंतर समान हो तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या में भाग लगा दीजिए 2 से। तो 20 और 2 22, 22 बट्टा 2, और 22 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 जो है 22 को 11 बार में काट देगा, ठीक है। समय दीजिएगा, तो आपको कई तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए समय दीजिए, सीखने पर समय दिया कीजिए, है ना। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका क्या है, सब संख्या को आपस में जोड़िए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, सब में भाग लगा दीजिए किससे, तो टोटल 10 को संख्या है ना, तो 10 से भाग लगा दीजिए। तो इस सब को जोड़िएगा, है ना, तो कितना आएगा, इस सब को जोड़िएगा तो आएगा 110 बट्टा 10। ये 0 से 0 कट गया, 11 में 1 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 11 होगा। ये आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, बस सीखते रहना है क्या क्या हो सकता है। तीसरा तरीका क्या है, अगर अंतर समान हो तो एगो इधर से उड़ाइए, एगो इधर से उड़ाइए, एगो यहाँ से उड़ाइए, एगो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब बीच में 2 गो आ गया, अगर इसको इसको भी काट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो क्या कीजिए, 10 + 12 अब बट्टा 2, 12 10 22 बट्टा 2, ये हो जाएगा आपका 11। ये आपका तीसरा तरीका हो गया। अब जो लास्ट तरीका जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो इस सब से भी खतरनाक है ना। इस सब से खतरनाक और इस सब से आसान है, लेकिन आप हमेशा बेसिक को कभी मत छोड़िएगा। ये बेसिक जो है आपको, शॉर्ट ट्रिक भले ही भूल जाइएगा, लेकिन ये बेसिक आपको जो है कभी मतलब निराश नहीं करेगा, हमेशा आपके साथ, आपका साथ देगा, ठीक है। तो बेसिक को तो याद रखना ही है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्या कहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ये देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक तब काम करेगा जब यहाँ पर प्रथम शब्द हो, है ना। यानी शुरू से 10 को सम संख्या लीजिए और उसका माध्य कहेगा, तो जितना सम संख्या कहेगा ना उसमें 1 जोड़ दीजिए, बस आ गया उत्तर हमारा 11, खेल खत्म। मैं ये चीज शुरू में आपको बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बताया,
क्योंकि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखने से काम चलेगा नहीं। सबसे पहले आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सीखिए, मजा आ जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू, है ना। अगर यहीं पर कह देता कि प्रथम 100, 10 के जगह पर अगर 100 दे देता, कहता प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, क्या करेंगे, 100 में सम बोल रहा है ना, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। सम के लिए फॉर्मूला है, जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, आ गया आपका उत्तर 101। 101 ही होगा, दुनिया का कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, यहीं पर कह देगा कि प्रथम 75 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, बस 75 में एक जोड़ दीजिए। लेकिन ये एक चीज याद रखिएगा, प्रथम शब्द होना चाहिए, यानी शुरू से, है ना। शुरू से 75 को सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, 75 में एक जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 76। खेल खत्म, माध्य निकल गया 76 आपका। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल है आपका कि प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या 16 होगा। इसका जवाब हम देखना चाहेंगे किनका सबसे पहले आता। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।